और वो 700 करोड़ रुपए खर्च करेंगी तो 7,000 करोड़ कमाने के लिए 700 खर्च करेंगी ना, चैरिटी के लिए करेंगी। कि आपको ये बता दें कि आपको सर्दी हुई है और रिसर्च हमने कर दी कि आप गिलोय का ये 1 चम्मच आप जूस पी लें तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी रिसर्च कोई फार्मा कंपनी करेगी? क्योंकि अगर वो आपको ये बता देगी कि आप अपने घर के मसाले से, रसोई घर से, आप बिना डिब्बे में कंपनी की दवा खरीदे आप ठीक हो जाएंगे, तो उस रिसर्च से फार्मा कंपनियों का कोई फायदा होगा? होगा क्या? सोच के देखिए। तो फार्मा कंपनी सारी वो रिसर्च करना चाहती हैं जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके, और केवल पतंजलि ऐसी संस्था है वो गिलोय और तुलसी पर रिसर्च करती है, 70 करोड़ से 700 करोड़ रुपए खर्च करती है, और खर्च करके आपको बताती है कि आप अपने घर बैठे ये करें तो आप ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है या नहीं है? अब कोई कंपनी बताए आपको कि गिलोय से आपका लीवर ठीक हो जाएगा, और गिलोय आपके घर के गमले में है, आपने गिलोय ली, गिलोय का काढ़ा बनाया, गिलोय पी ली, तो उस कंपनी को क्या मिलेगा? उसको ग्राहक नहीं मिलेगा, उसकी दवा नहीं बिकेगी, उसकी बिक्री नहीं होगी, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, और उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो काम वो क्यों करेगी? करेगी क्या? तो आपको सारा खेल समझ आया कि नहीं आया? ये षड्यंत्र है, इसलिए पतंजलि सबको दुश्मन दिखाई देती है। इसीलिए कभी भी कोई योग आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक होती है, इसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगाएगा, कोई स्टैंप नहीं लगाएगा। और ये जितनी रिसर्च होती है, जितने रिसर्च पेपर छपते हैं, 90% जो ट्रायल होते हैं, जो रिसर्च होती है, वो फर्जी होती है। कैसी होती है? जितने हानिकारक डाटा हैं वो छुपा लिए जाते हैं। ये जो रिसर्च के नाम पर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के नाम पर, विज्ञान के नाम पर सबसे बड़ा अज्ञान चल रहा है। जितनी रिसर्च करती हैं वो कंपनियां करती हैं। जो रिसर्च जर्नल हैं, जो रिसर्च की मैगजीन है, उनको फंडिंग करने का काम फार्मा कंपनियां करती हैं। आप बीपी के रोगी हैं, आप डायबिटीज के रोगी हैं, आपकी बीपी की लिमिट 80-120 होगी या 90-140 होगी, ये तय कौन करता है? कोई डॉक्टर नहीं करता। ये तय करने का काम फार्मा कंपनियां करती हैं। कौन करती हैं? फार्मा कंपनी करते हैं। इसकी अमेरिका में एक एसोसिएशन बना दी, अमेरिकन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये एसोसिएशन बना दी। इस एसोसिएशन में कुछ डॉक्टर को जोड़ लिया जाता है, कुछ लोगों को जोड़ लिया जाता है, उनका एक पैनल बना दिया जाता है, और उस पैनल में वही कंपनी के लोग होते हैं जो उस बीमारी की दवा बेचने का काम करते हैं। आप कल्पना कीजिए, आज भारत में डायबिटीज के मान लीजिए 10 करोड़ रोगी हैं, 10 करोड़ लोग दवा खाते हैं जिनकी डायबिटीज 120 से ऊपर है, जिनको डायबिटीज है वो दवा खाते हैं, और 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज 100 से 120 तक रहती है। अब इन लोगों ने, कंपनियों को दवा बेचनी है, अभी 10 करोड़ लोगों को दवा खिलाई जा रही है, इनको बिक्री और प्रॉफिट बढ़ाना है, और 20 करोड़ लोगों को दवा बेचनी है। तो ये एक एसोसिएशन बनाएंगे फर्जी वैज्ञानिकों के नाम पर कि 100 से 120 जिनकी डायबिटीज है, उनको यदि ये कह दिया जाए कि तुम भी डायबिटीज के रोगी हो, तो जो व्यक्ति आज तक ठीक है वो रातों रात कानून पास करते ही डायबिटीज का रोगी हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब ये तय करने का काम कौन कर रहा है? वही फार्मा कंपनी कर रही है जो डायबिटीज की दवा बनाती है। अब जो 10 करोड़ लोगों को दवा खिलाती थी, अगले दिन से ही वो दवा कितने लोगों को खिलाएंगी? 20 करोड़ लोगों को। यही बीपी में, यही कोलेस्ट्रॉल में, यही डायबिटीज में, मानसिक रोगों में यही होता है। और तो और पहले दवा बना ली जाती है, दवा पहले बना ली और दवा खिलानी है, इसके लिए फर्जी बीमारी बना दी जाती है। आपको बड़ी अटपटी लगेगी ये बात, इसी बात पे मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन अभी क्योंकि विषय ये नहीं है, तो पहले दवा बना ली जाती है, फिर बीमारी बनाई जाती है। बीमारी बनाकर प्रचार प्रसार करके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के, सोशल मीडिया में पोस्ट बनाकर, डॉक्टरों के मुंह से कहलवाकर झूठा हर व्यक्ति को डराया जाता है कि तुम बीमार हो या तुम्हें बीमार होने का खतरा है। और उसी बीमारी के खतरे के नाम पर, जिसको कहा जाता है डिजीज मॉन्जरिंग, उसके नाम पर लोगों को बीमारियां बेची जाती हैं, बीमारियों की दवा खिलाई जाती है, उनको डराया जाता है। कोरोना की वैक्सीन के नाम से डराया गया कि नहीं डराया गया? तो ये षड्यंत्र चलते हैं। अब ये बहुत बड़ी डिटेल है। अब देखिए, रिसर्च अगर ठीक हो, एक बार रिसर्च की, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, और कोई दवा आज यदि कोई अमेरिका की या भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय
पास करता है कि ये दवा इस बीमारी को ठीक करती है। उसका एनिमल ट्रायल हुआ, उसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, और उसके बाद 10 साल बाद पता लगती है कि ये दवा बुखार को तो ठीक करती है लेकिन लीवर को खराब करती है, किडनी को खराब करती है। तो इसका मतलब उस दवा को जांचने के जितने पैमाने हैं वो गलत हैं या नहीं है। दवा एक बार यदि ठीक है और पैमाना ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है, रिसर्च ठीक से हुई है, स्टडी ठीक से हुई है, ट्रायल ठीक से हुआ है, तो वो दवा कभी भी फेल हो सकती है क्या? एलोपैथी की हर दवा, जो दवा 1970 में लॉन्च की गई, 20 साल आते आते उन सारी दवाओं के ऊपर बैन लग गया। जो दवा 1990 में लॉन्च की गई, 2010 2015 आते आते उन सब के ऊपर बैन लग जाता है कि इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसान है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए। डायबिटीज की जो दवा 1960 में खाई जाती थी वो आज नहीं खाई जाती। आज उसकी रिसर्च उपलब्ध है कि इससे किडनी खराब होती है। ये फार्मा कंपनी दवाओं के नुकसान को छुपाने का काम करती है। केवल योग आयुर्वेद ऐसा है। हमारे आंवले, गिलोय, तुलसी के बारे में महर्षि चरक ने 9 लाख साल पहले जो लिखा था वो आज भी वैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसमें कभी बैन नहीं लगा। हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च की, देखिए कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज 300 साल पहले हुई। 300 साल पहले तो माइक्रोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था तो कोशिका नहीं थी। 300-400 साल पहले हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग कैसे काम करता है, इसकी जानकारी पूरे मेडिकल साइंस को नहीं थी। जितना आप मेडिकल साइंस देख रहे हैं केवल 300 साल का है। कितने दिन का है? 300 साल का है। 300 साल पहले तक तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि खून बॉडी में गुब्बारे की तरह भरा रहता है या नसनाड़ियों में चलता है। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। भारत में तो पता था चरक को, क्योंकि उनके यहां जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उनके यहां यह अनुमति नहीं थी कि आप शरीर को काटो। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत है कि एक दिन जजमेंट होगा, जजमेंट का डे आएगा, इसलिए कब्र में लेटा दो, और किसी को काट दिया तो जजमेंट के डे में वो उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये तो उनका विज्ञान है। तो किसी का पोस्टमार्टम नहीं करते थे, किसी को काट के नहीं देखते थे। तो उनको यह नहीं पता था कि हमारे शरीर के अंदर अंग कहां है। 100 साल पहले ब्लड ग्रुप की खोज हुई। ये जितनी दवाइयां बनी हैं, ये 100-150 साल में एलोपैथी की दवाई बनी है। उससे पहले कोई एलोपैथी की दवाई नहीं होती थी। हमारा आयुर्वेद तो लाखों साल पहले है। लाखों साल पहले जब कोशिका नहीं थी, जब ब्लड के ऊपर क्या असर होता है ये नहीं पता था, जब ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, शरीर की इम्यूनिटी क्या होती है, ये जब किसी को नहीं पता था, तो आप देखिए हमारे ऋषि कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे। उन्होंने आंवले के बारे में लिख दिया कि ये दोबारा से यौवन लाता है, ये जवानी को बरकरार करता है। अभी भी वैज्ञानिकों के पास एंटी एजिंग की डेफिनेशन नहीं है। एंटी एजिंग क्या होती है, सेल कैसे जवान होता है, कैसे मरता है, कैसे डीएनए आरएनए उसके अंदर टेलीमेयर्स होते हैं, उसकी लंबाई कम ज्यादा कैसे होती है, ये अभी खोज चल रही है। इनके पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए महर्षि चरक, सुश्रुत लाखों साल पहले लिखते हैं कि आंवले का सेवन कर लो तो जवान हो जाएंगे। कितना गहरा विज्ञान रहा होगा, उनकी दृष्टि कितनी रही होगी। जब इम्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं जानता था, तो गिलोय के बारे में लिखा है कि यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आपको संक्रामक रोगों से बचना है तो गिलोय का सेवन कर लो। तो गिलोय के बारे में यह लिखने वाला व्यक्ति, जिसकी 1500 साल पुरानी एक पांडुलिपि की आयु 1500-2000 साल पुरानी होती है। पतंजलि के अंदर 90 लाख पांडुलिपियों के पन्ने हैं जिनमें आयुर्वेद के श्लोक लिखे हुए हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि गिलोय क्या काम करती है, और वो पुस्तकें पब्लिश की है हमने। तो पुस्तकों में 1400 साल पुरानी पांडुलिपि की पुस्तक को पतंजलि ने प्रकाशित किया है। पतंजलि क्या करती है ये बहुत से काम तो पता नहीं होते। तो 1400 साल पुरानी पांडुलिपि कहीं जर्मनी की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, नेपाल में होती। उस समय के वैद्य ने, जिसका पिताजी वैद्य था, जिसका दादाजी वैद्य था, जिन्होंने चरक सुश्रुत संहिता को पढ़ा, जिन्होंने लाखों रोगियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ एक पांडुलिपि में लिखा। वो पांडुलिपि जो लाखों की संख्या में तो नष्ट हो गई, कुछ पांडुलिपियां अलग अलग जगह पर रखी हुई थी। मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय मुगलों के एक सहयोगी राजा थे, राजस्थान के एक राजा थे राजपूत, जो मुगलों की ओर से लड़ते थे। तो
वो जब आक्रमण करने के लिए जाते थे तो उनको कुछ पांडुलिपियां मिलती थी तो वो बचा लेते थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई थी जिसमें बहुत सी पांडुलिपियां थी। नेपाल में बहुत सी पांडुलिपियां, जर्मनी में बहुत सी पांडुलिपियां। उन पांडुलिपियों को लाकर पतंजलि ने उस समय की भाषा और आज की भाषा में जो अंतर है उसका शोधन करके, उसके कंफ्यूजन दूर करके, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके उनको पब्लिश करवाने का काम किया है। और यहां पर आपको वो 500 पन्नों की पुस्तक जिसको कोई प्राइवेट व्यक्ति छापे तो कई हजार रुपए में बेचे, वो केवल फोटोकॉपी के मूल्य पर आपको दी जाती है। और ऐसी कई पुस्तक पतंजलि ने छापी हैं। पतंजलि सबके ऊपर दवा नहीं बनाती है, एक एक पुस्तक में हजारों फार्मूले लिखे हुए हैं अलग अलग बीमारियों के, और जो प्रामाणिक हैं, जो वैद्यों ने जो लिखे हैं, उन सारे फार्मूलों पर पतंजलि दवा नहीं बनाती, क्योंकि हर एक पर बनाना मुश्किल है। लेबल बनाना, दवा बनानी, डिब्बा बनाना, परमिशन लेना, यह आसान काम नहीं है। आप कुछ बनाना जानते हैं लेकिन बनाकर उसको बेचना, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो पतंजलि उनके ऊपर खुद दवा नहीं बनाती। उन सारी पुस्तकों के फार्मूले पतंजलि ने सारे लोगों का कल्याण हो और दूसरे लोग भी आयुर्वेद का प्रचार कर सकें, इसके लिए उनको पब्लिश करके देश के जितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उनके ऊपर भेजने का काम करती है कि जो काम हम नहीं कर पाए, हमारी ज्ञान परंपरा आगे 100 साल 50 साल बाद कोई काम करना चाहे तो कर ले। अब ये काम कोई स्वार्थी व्यक्ति करेगा? ये काम तो वही करेगा ना जो परमार्थ करना चाहते हैं। हमारे चरक सुश्रुत से लेकर जितने ऋषि हुए हैं वो पेटेंट के लिए काम नहीं करते थे। चरक सुश्रुत से लेकर जितने हमारे पूर्वज रहे हैं वो मानवता का कल्याण अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे, पेटेंट के लिए नहीं करते थे। उनका एक ही उद्देश्य होता था कि हमें ये जीवन मिला है तो हमें मानवता का, प्राणियों का कल्याण करना है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। वो कोई पेटेंट नहीं करते थे, वो पैसा भी नहीं कमाते थे। पुराने जमाने में चरक लिखते हैं, सुश्रुत लिखते हैं कि चिकित्सक कौन हो, चिकित्सक होने की, जैसे किसी चिकित्सक गुरु को, किसी वैद्य को अपना शिष्य बनाना है तो पहली शर्त क्या होती थी? पहली शर्त यह होती थी कि चिकित्सक वही होगा जो लालची नहीं होगा। होती थी कि नहीं होती? शिष्य किसको चिकित्सक बनाए, शिष्य किसको बनाए, किसको आयुर्वेद की विद्या सिखाएं, इसके नियम बने होते थे। कि उसमें पहला नियम क्या था? पहला नियम यही कि लालची नहीं हो, धन कमाने की इच्छा नहीं हो। दूसरा नियम यह होता था कि जो लोगों का कल्याण करना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, केवल उसी के लिए यह आयुर्वेद का ज्ञान है। तो पुराने हमारे ऋषि जो रिसर्च करते थे वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे, और आज जो रिसर्च हो रही है वो सारी प्रॉफिट के लिए हो रही है, केवल लाभ कमाने के लिए हो रही है। तो पतंजलि ऋषियों के उसी ज्ञान को जो प्रॉफिट के लिए नहीं था उसको घर घर तक उपलब्ध करवाने का काम करती है। और पतंजलि के अंदर जितनी दवाएं बनाई जाती हैं सबको पूज्य स्वामी जी महाराज खुला कहते हैं कि आप इसको घर पर बना सकते हैं। घर पर नहीं बना सको तो आप पतंजलि की खरीद लो, नहीं तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सारी दवाइयों के ऊपर उसमें क्या डला है ये लिखा हुआ है। सारी दवाइयों का वीडियो पूज्य स्वामी जी बताते हैं। लोग अपनी फैक्ट्री नहीं दिखाते, वो कहते हैं हमने फैक्ट्री में कैसे दिखाया, बनाया, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। क्या है? हमारे व्यापार का रहस्य है। पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज च्यवनप्राश हो, बालप्राश हो, कोलेजन प्राश हो, जो चीजें बनती हैं, दंत मंजन हो, दंत मंजन का फार्मूला हमने बताया हुआ है कि आप घर में 100 रुपए खर्च करो, पूरे साल भर का मंजन बना लो। अब कुछ लोग ऐसे आलसी हैं जो कहते हैं हमें तो घर में बनाना ही नहीं, हमें तो पैकेजिंग वाला चाहिए। तो उनके लिए केवल उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से पतंजलि ने सामान उपलब्ध करवाया है। पतंजलि का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, सामान बनाना नहीं है। पतंजलि का उद्देश्य तो उपकार करना और अच्छे इंसान बनाना है। तो ये थोड़ी सी हमने बातचीत की, कैसे षड्यंत्र होता है, पतंजलि क्या है, पतंजलि का उद्देश्य क्या है, और हमारा जितना आयुर्वेद और योग है। महर्षि पतंजलि ने योग की जो बुक लिखी वो किताब बेचने के लिए लिखी क्या? कॉपीराइट मेरे पास हो, लोग बुक खरीदें तो मुझे फायदा हो। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में लिखा तो कोई उसका पेटेंट लिया क्या? कोई कॉपीराइट करवाया? कहीं लिखा कि ये केवल मेरा है, कोई इसको लिखे एक भी श्लोक का प्रयोग करे तो उसके ऊपर मैं मुकदमा करूंगा? तो हमारे ऋषियों का जितना कार्य होता था वो केवल लोक कल्याण का और परोपकार का होता था। आज का जो विज्ञान है वो परोपकार के लिए नहीं है, वो केवल और केवल व्यापार और प्रॉफिट के लिए है।
यही दोनों के अंदर मुख्य अंतर है। पूज्य स्वामी जी महाराज जितना काम कर रहे हैं, पतंजलि जितना काम कर रही है, वो लोगों के कल्याण के लिए कर रही है। और लोगों के कल्याण के लिए भी अगर हमारे पास ये हॉल नहीं हो तो हम क्या बैठक कर पाएंगे? हमारे पास कमरे नहीं हो तो हम आपको ट्रेनिंग दे पाएंगे? और अगर हम अपने जैसे लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो क्या ये योग आयुर्वेद घर घर तक पहुंचेगा? ये ज्ञान पहुंचेगा? आपको हमने बुलाया, क्या इसमें हमारा कोई लाभ है? व्यक्तिगत कोई लाभ है पतंजलि का? आपको हमने बुलाया, आप योग शिक्षक के रूप में काम करते हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि योग सीखने के लिए व्यक्ति को हरिद्वार नहीं आना पड़े, आपके घर के पास ही व्यक्ति योग सीख ले और अपने आप को ठीक कर ले। अगर पतंजलि का उद्देश्य लाभ कमाना होता तो हम क्या कहते कि असली योग केवल हरिद्वार में है, हमारे सेंटर में आओ और यहीं पर योग सिखाया जाएगा, और कहीं से योग सीखोगे तो नुकसान हो सकता है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो सब ले जाओ और सब इसका प्रयोग करो, और इस ज्ञान की हजारों कॉपी बनाओ आप, और इसको केवल खुद तक मत रखो। आपसे हम जो गुरु दक्षिणा लेंगे ना, वो यही लेने वाले हैं कि यहां से जो हमारा पूज्य गुरुदेव के यहाँ से जो गुरु का अन्न खाकर जाएगा, नमक खाकर जाएगा, दीक्षा लेकर जाएगा, शिष्य बन के जाएगा, वो यदि गुरु दक्षिणा में कम से कम 1,000 लोगों को योग नहीं सिखाएगा तो पाप लगेगा उसको। आपको हमने निशुल्क सिखाया ना, तो आपको आगे निशुल्क सिखाना है। आप में से कोई गरीब है, किसी के घर में व्यवस्था नहीं है, किसी के घर जाके सिखाना है, तो पेट्रोल डलवाने का पैसा ले सकते हो, किसी को घर में जाके सिखाओ तो। लेकिन आप निशुल्क सिखाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। धन ले लेंगे तो कम मिलेगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का ये संकल्प है, पतंजलि का ये संकल्प है। तो पतंजलि के बारे में थोड़ा सा पता लगा। तो पतंजलि क्या है? पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। कहां हुआ? छोटे से गांव में किसान के परिवार में हुआ। पूज्य स्वामी जी का जन्म हुआ, वहां पर तो कोई रेलगाड़ी नहीं जाती। पूज्य स्वामी जी का जहां पर जन्म हुआ वहां पर कोई सड़क भी नहीं जाती। टायर की चप्पल पहनकर सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए जब पूज्य स्वामी जी को एक आर्य समाज के सन्यासी मिले और उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत को गुलाम बनाने के लिए थी और भारत का असली ज्ञान तो गुरुकुल में है, तो स्वामी जी अपना घर छोड़कर निकल पड़े। वो 4वीं-5वीं क्लास का बच्चा घर छोड़कर निकला होगा। तो उस समय तो बच्चे की उतनी समझ नहीं हुई है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज की समझ कितनी विकसित थी आप देखिए। पूर्व जन्म के कितने संस्कार थे कि वो घर छोड़ के निकले, हरिद्वार पहुंचे, कई जगह पर गए, फिर गुरुकुल खानपुर में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करते हुए कोई बड़ा गुरुकुल नहीं था, 20 बच्चों का गुरुकुल, एक बरांडा केवल, उसी में गुरुजी सोते थे, तखत में उसी में बच्चे सोते थे। सर्दी गर्मी केवल 2 चद्दरों के अंदर रहना। सुबह 4 बजे उठकर गाय का गोबर उठाना, सुबह 4 बजे उठकर गाय को चारा देना, गाय का दूध निकालना, आश्रम की सफाई करना, फिर भिक्षा मांग के लाना, खुद खाना, गुरुजी को खिलाना, और उसके बाद विद्या अध्ययन करना। ऐसा तपस्वी जीवन पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जिया है। वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण का जब अध्ययन किया तो मन में इच्छा हुई कि हमें गंगोत्री में साधना करनी है, तो गंगोत्री में साधना करने के लिए पहुंच गए। जब गंगोत्री में साधना की तो कई वर्षों की साधना के बाद यह हुआ कि हम केवल साधना करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा। आज भारत में भय, भूख, भ्रष्टाचार, नशा, भोग वासना बहुत है, मानवता त्रस्त है, तो केवल हम अपना मोक्ष करेंगे तो ये सच्ची सेवा नहीं है। हमें संसार के बीच में जाकर संसार के करोड़ों लोगों का उद्धार करना है, उनको भी मोक्ष तक लेकर जाना है, उनका जीवन अच्छा करना है। इसलिए गंगोत्री की साधना को छोड़कर आए। नीचे आए तो कोई घर नहीं, कोई गुरु की गद्दी नहीं। हमें तो गुरु जी का इतना बड़ा नाम मिला है ना। आपके इस पतंजलि के ब्रांड की, पूज्य स्वामी जी के नाम की क्या ताकत है, आप अंदाजा लगाइए। आप 10वीं पास हैं, आपने BA किया है, आपने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये योग की ताकत है, हमारे गुरु की ताकत है कि आपकी कक्षा में MBBS MD आकर बैठकर भी आपके सामने योग करता है नहीं करता। वो आपसे नहीं पूछता आपकी डिग्री क्या है, आपने बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपको केमिस्ट्री आती है या नहीं आती, आपको मेडिकल साइंस के बारे में पता है या नहीं पता।
वो आपके सामने बैठकर योग करता है, नहीं करता? तो इतना बड़ा बनाने का काम, इतना बड़ा ब्रांड नेम, इतना बड़ा गुरु का नाम हमें मिला है। और पूज्य स्वामी जी ने जब काम शुरू किया तो उनको कोई गुरु का नाम नहीं मिला, कोई गुरु की गद्दी नहीं मिली, कहीं किसी आश्रम के महंत नहीं थे। एक टूटा फूटा आश्रम था 1.25 एकड़ जमीन में, गंगा के किनारे कनखल में। स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने 100 साल पहले स्थापित किया था। स्वामी कृपालु देव जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, आश्रम के ऊपर कब्जा कर लिया। आश्रम में केवल एक ही भवन बना हुआ और उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ। ये एक लाल बिल्डिंग केवल, इसके अंदर 20 किराएदार रहते थे। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज इस आश्रम की देखरेख करते थे। आश्रम में ना गाय, ना दूध, ना भोजन, ना कोई सुविधा, ना कोई दान आता।